हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जावा के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, सभी ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। उससे पहले कि थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं, जैसे कि मैथ में क्या होता था हम लोग को कि दो नंबर को यदि ऐड करने होते थे तो हम एक प्लस ऑपरेटर का यूज कर लेते थे। उसी तरह से अगर दो नंबर को हमें घटाना हो गया तो माइनस ऑपरेटर का यूज कर लेते थे। अगर मल्टीप्लाई करना हुआ तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज कर लेते थे। मतलब एक एक सिंबल हम लोग को मिलता था, उस सिंबल से हम लोग ऑपरेशंस कर पाते थे। सेम टू सेम हमें प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने होते हैं तो हमें ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। तो हमें ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का, सब्ट्रैक्शन करने के लिए माइनस का, इस तरह से जावा के अंदर भी यूज होता है, जिसको आज हम लोग जानने वाले हैं। काफ़ी सारे इसके अंदर आपको ऑपरेटर्स पढ़ने हैं तो सारे ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे, कितने टाइप से होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो लेसन नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 3 है आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो हमारा ऑपरेटर्स होता है, ऑपरेटर्स का उपयोग वेरिएबल पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। वेरिएबल हमने बताए थे आप सभी को, जैसे कि अगर हम अपने कोई भी प्रोग्राम के अंदर किसी वैल्यू को हमें दर्शाना है, होल्ड करके रखना है प्रोग्राम के अंदर, तो सबसे पहले हमें वेरिएबल नेम देना पड़ता है। पहले डेटा टाइप डिफाइन करते थे, इसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना वेरिएबल नेम लिखते थे। इसके बाद फिर हम अपने जो भी डेटा होती थी, चाहे जिस टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो, फ्लोट टाइप का हो, कैरेक्टर टाइप का हो, हम यहाँ पे क्या करते थे, होल्ड करते थे या स्टोर कराते थे। यानी ए जो है हमारा वो एक वेरिएबल होगा। तो इसी तरह से मान लो कि हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, एक ए हो गया, एक बी हो गया। बी में हमारा मान लो 25 है। ठीक है, अब यहीं पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स का उपयोग कर हम वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमारा वेरिएबल जो है ए एंड बी हो गया। इसमें हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, हम इन दोनों नंबर को जोड़ सकते हैं। माने इंट कोई एक और वेरिएबल नेम लेंगे जिसमें हम ए प्लस बी कर सकते हैं, या फिर हम ए माइनस बी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ए इंटू बी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ए डिवाइडेड बी कर सकते हैं। इस तरह से कुछ कर सकते हैं। यानी जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो इन दो वेरिएबल पे ही हम ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो वेरिएबल पे क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब वो हमारा जो भी ऑपरेटर होगा वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझना है कि हमें वेरिएबल्स दिए रहेंगे। अब उन वेरिएबल पे ही हमें क्या करने होंगे, अपना जो भी ऑपरेटर्स का यूज करना है करके हमें आंसर लाना होता है। ठीक है, डेटा टाइप पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। अब यहाँ पे डेटा टाइप जरूरी नहीं कि इंट टाइप का हो, यहाँ पे बदल सकता है। वो फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, करेक्टर टाइप का भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब कैसा हमारा डेटा टाइप है वो जब हम प्रोग्राम करेंगे तब डिफाइन करेंगे। राइट, अब हम नीचे आते हैं और समझते हैं कि हमारा ऑपरेटर ऑपरेंड्स क्या होते हैं। देखो, ध्यान से यहाँ पे देखना, ये वाला जो भाग है हमारा, राइट, यहाँ पे देखो कहाँ पे लगा है, ये प्लस। प्लस जो है हमारा कहलाता है ऑपरेटर। सभी लोग को क्लियर हो गया, प्लस हो माइनस हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस प्लस ही ऑपरेटर कहलाएगा, प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवाइड हो, राइट, या फिर मॉडुलो हो, जो भी हो सभी को हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, अब हम जिन जिन वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, जो इसके आगे पीछे आपको ए एंड बी देख रहे हैं, इसे हम बोल देते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। तो दो ऑपरेंड्स को मिलाकर, ठीक है, दो ऑपरेंड्स को मिलाकर हम क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। माने ये हमारा ए एंड बी हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। और जो भी हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट, जो भी सिंबल यूज हो रहा है वो हमारा ऑपरेटर होता है। तो आई होप कि आप सभी लोग ऑपरेंड्स और ऑपरेटर क्या होते हैं ये सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है,
अब हम नीचे आएंगे, अब यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर देखेंगे कि जावा के अंदर हम कितने टाइप से पढ़ते हैं और जो मेजरली ज़्यादा यूज होता है वो हम देखेंगे और बात करेंगे उनके बारे में। तो सबसे ज़्यादा देखो यूज जो होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या आते हैं अभी उसकी डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी टाइप पढ़ लो। तो वन हमारा जो हुआ वो हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरा हमारा जो ऑपरेटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ओके। और तीसरा जो ऑपरेटर है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर सभी दिख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। चौथा हमारा है बीटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, इसका भी यूज होता है। पांचवा है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसका भी काफ़ी यूज किए जाते हैं। और हमारा पांचवा हो गया। अब छठवां जो है वो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये फॉर लूप के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होता है ये भी हम बताएंगे। एक हमारा होता है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, तो ये उतना यूज नहीं होता है, बट ये भी यूज होता है थोड़ा बहुत, तो वो भी हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो मेन है वो 6 हैं आपके, तो 6 आपको 100% याद रखने होंगे जिससे आप एग्जाम में अच्छे से कर लो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहला जो हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होते हैं देखो। अर्थमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। मैथमेटिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हमें दो नंबर को यदि जोड़ना हो तो ये हमारा मैथमेटिकल कहलाता है। ए और बी हमारा क्या हो जाएगा, कोई वेरिएबल हो जाएगा, कोई डेटा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू दी होगी। और जो हमारा ये प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है जो उसको परफॉर्म करके आंसर देगा, ठीक है। तो ये हम लोग मैथमेटिकल कोई हमारे पास कैलकुलेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। सभी लोग को क्लियर हो गया। हम ए प्लस बी करें, ए माइनस बी करें, ए इंटू बी करें, कुछ भी करें, तो इस तरह के जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं। अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है, अर्थमेटिक जो हमारा ऑपरेटर्स जो है वो कई प्रकार से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ऑपरेटर आपका होता है उसे हम बोलते हैं एडिशन। एडिशन में क्या होता है कि दो ऑपरेंड्स को मिलाकर हम ऐड करते हैं। तो ऑपरेंड्स अभी हमने जस्ट आप सभी को बताया ना कि जो हमारा ए प्लस बी, तो ए और बी हमारा ऑपरेंड्स हो जाएगा और जो प्लस है वो हमारा ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। जो सिंबल है हमारा वो ऑपरेटर में आते हैं और जो हमारा ए और बी होगा वो हमारे ऑपरेंड्स होंगे। तो किस तरह के परफॉर्मेंस होंगे इसमें हम, जैसे कि ए इक्वल टू हमारा दिया गया है 10 और बी इक्वल टू हमारा दिया गया है कितना 30, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस दोनों को नंबर को ऐड करने के लिए हम प्लस यानी एडिशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो ए इक्वल टू 10 हो जाएगा और बी इक्वल टू हमारा 30, तो टोटल हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 40। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मान लेते हैं कि ये तो हमने इस तरह से कर दिया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, तो आप कहोगे कि प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, जावा के अंदर कैसे यूज करते हैं, तो चलो देख लेते हैं। बिकॉज अगर आप एक प्रोग्राम लिख लिए तो सारे प्रोग्राम आसानी से कर जाओगे। देखो प्रोग्राम के अंदर ये कैसे यूज हो रहा है। जावा का आप लोग जो है कोड एडिटर इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर के अंदर। अगर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो तो ऑनलाइन जीडीपी करके नाम सर्च करना, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपको इसका जो टेम्पलेट होता है वो लिखना पड़ेगा शुरू में। तो हम लिखते हैं पब्लिक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्लास होता है और यहाँ पे हमें कैपिटल MAN लिखना होता है, ठीक है, मैन, करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, ओके, वाइड, ये स्मॉल m रहेगा, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके अंदर हमें लिखना होता है यहाँ पे स्ट्रिंग। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा वाला, फिर ARGS, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर, ओके। अब यहाँ पे फिर से पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाएंगे, ओके।
इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स जो होते हैं वो लगाएंगे, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि दो नंबर को जोड़ने हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज़ें जोड़ते हो या कोई चीज़ें ऑपरेशंस कराते हो तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है डेटा, हमने बताए हैं, ठीक है, सेकेंड लेक्चर के अंदर किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो हमें मान लो कि दो इंट नंबर थे हमारे पास, इंट का मतलब है इंटीजर टाइप का नंबर थे, ये जो 10 है ये हमारा इंटीजर नंबर है, तो हम कौन सा डेटा चूज करेंगे, वो हम डेटा चूज करेंगे इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट INT, ओके। अब हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए है तो हम ए कैपिटल लिख देते हैं, ए हमारा वेरिएबल नेम हो गया जिसमें हम अपना 10 को स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे हमारा पैरेंथेसिस से इस तरह से मतलब क्लोज करते हैं। इसके बाद फिर हम एक और लेंगे इंट बी, कैपिटल बी ले लेते हैं, इज इक्वल टू 30 था तो 30 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेटा टाइप डिफाइन करना होता है, इसके बाद फिर वेरिएबल नेम लिखना होता है, इसके बाद फिर हम अपना डेटा को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने बताए थे आप सभी लोगों को कि कोई भी अर्थमेटिक या कोई भी ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं कोई भी ऑपरेटर से, तो उसके लिए सबसे पहले वेरिएबल के अंदर ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ए बी हमने डिफाइन कर लिए। अब हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, बट ऐसा करेंगे नहीं। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख कर ए प्लस बी कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। हम करते क्या हैं कि हम एक इंट सी नाम का एक और वेरिएबल बनाते हैं, कैपिटल सी लिख देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी करते हैं, समझने के लिए ए प्लस बी करते हैं, ठीक है। इसको ए प्लस बी, ओके। इसके बाद फिर इसको हम इस तरह से क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे जब हमें कोई भी चीज़ें प्रिंट कराने होते हैं जावा के अंदर तो हमें एक बार बार लिखना पड़ता है, मतलब जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें ये लाइन जरूर याद रखना है, कैपिटल में यस रहेगा, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट LN भी लिख सकते हैं। अब हमें प्रिंट क्या कराने हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। तो हमें ए प्लस बी जो है वो ज्ञात करना है, तो ए प्लस बी कहाँ हम स्टोर करा दिए हैं, ये सी नाम का वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल सी, इसके बाद फिर यहाँ पे हम लगाएंगे पैरेंथेसिस और इसे हम कराएंगे रन, और रन कराने के बाद देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं आता। तो जैसे ही हमने रन कराया तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 40, यानी हम इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं ऑपरेटर का। अब एक चीज़ हम यहाँ पे और कर सकते हैं, जैसे कि ये जो लाइन था इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, इसको हम कमेंट आउट कर सकते हैं, राइट। अब इसको कमेंट आउट करके हम डायरेक्ट चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। देखते हैं ट्राई करके कि होता है कि नहीं, ए प्लस बी, ओके। अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा आंसर 40 जो है वो आ चुका है, यानी हमारा हम डायरेक्ट ए प्लस बी को प्रिंट करा सकते हैं या फिर हम किसी एक अलग वेरिएबल बना के वहाँ पे हम डेटा को सी किसी में स्टोर करा के हम उसको भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी जो है वो सी के अंदर स्टोर हो गया, इसलिए सी को हम प्रिंट कराएंगे तो जो भी वैल्यू ए प्लस बी का होगा वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, ऑपरेटर का। तो एडिशन जो ऑपरेटर हैं प्रोग्राम के अंदर किस तरह से यूज हो रहे हैं ये आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आगे अच्छा कर सकते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर। दूसरा हमारा देखो है सब्ट्रैक्शन। तो जहाँ पे हमने एडिशन किया था वहाँ पे हम माइनस लगाएंगे तो वो हमारे लिए सब्ट्रैक्ट करके देगा। तो राइट ऑपरेंड से लेफ्ट ऑपरेंड को निकाल देता है, कहने का मतलब है कि अगर हमें जैसे कि ए माइनस बी करना है, यानी ए और बी हमारे पास जो ऑपरेंड्स हैं इसमें हमें माइनस जो ऑपरेटर है इसका यूज करना है। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ए में जो भी वैल्यू होगी, राइट, वो हम बी में से क्या करें, ए में जो भी वैल्यू होगी वो बी उसमें से क्या करेगा, निकाल लेगा, मतलब घटा देगा। तो सिंपली घटा सकते हैं,
तो हमें सबसे पहले एक ध्यान चीज़ रखना है कि हमें जो भी ए की वैल्यू लेनी है वो बड़ा लेना है, बिकॉज बड़ा से छोटा घटाएंगे जिससे कि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 30 कर देते हैं और यहाँ पे 10 कर देते हैं बी की जो वैल्यू है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको कमेंट आउट को हटाते हैं और समझने के लिए इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कैपिटल सी लिखते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो a प्लस बी है यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस। माइनस लिखने से क्या होगा कि हम सब्ट्रैक्शन वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 30 में से अगर 10 घटेगा तो आंसर कितना आएगा, 20। ठीक है, तो बस हमने कुछ किया नहीं है, ए बी दो वेरिएबल हमने लिए हैं और सी नाम का एक और वेरिएबल बनाया है जिसमें हम a माइनस बी को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और c को हम प्रिंट करा दे रहे हैं, जिससे कि हमारा आंसर जो है आ जा रहा है। तो बहुत बेसिक चीज़ है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करने हैं तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करेंगे, अगर दो नंबर को डिवाइड करने हैं तो डिवीजन का करेंगे, और दो नंबर को अगर मॉडुलो निकालने हैं तो मॉडुलो का यूज करेंगे। अब ये मॉडुलो कैसे निकलता है उसे हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मल्टीप्लाई के लिए ए इंटू बी करेंगे, वो भी अभी हम आपको दिखा देंगे, और डिवीजन के लिए ए बाई बी करेंगे। उसी तरह मॉडुलो के लिए ए मॉडुलो बी करते हैं। ठीक है, मॉडुलो में क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे कि 2/5 है, अब इसका हमारा सॉरी ऐसे नहीं समझते हैं, जैसे कि हमारे पास a इक्वल टू है 2 एंड b इक्वल टू है 5। अब हमें क्या करना है कि a मॉडुलो b निकालने हैं। तो a मॉडुलो b का मतलब होता है कि हम 2 में 5 का डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा मॉडुलो होता है। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर हमारा बच गया 1, यानी जो हमारा शेषफल जिसको बोलते हैं वो बच गया 1। तो हमारा यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। ये पूरा करके देख लेते हैं एक बार प्रोग्राम के अंदर, जिससे कि काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 30 इंटू 10, अब इसको रन करा कर देखते हैं तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 300 आना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली देख सकते हो कि 300 आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ओके, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड देख सकते हो कि जैसे हमने किए तो आंसर हमारा 3 आ गया। ठीक है, 10 डिवाइडेड 30 कर दिया तो यहाँ पे आ गया 3 आंसर। अब यहाँ पे हम मॉडुलो निकाल कर देखते हैं कि हमारा मॉडुलो निकालने पे क्या आ रहा है। ठीक है, अब मॉडुलो का प्रयोग हमने कर दिया है। यहाँ पे मैं नंबर को चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 5। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 5 और इसको कर देते हैं 2। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका देखो आंसर आ रहा है क्या, 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर 2/5 करोगे तो ऐसे तो आंसर मतलब 2 आ जाएगा, लेकिन ऐसे देखो 1 आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक और दूसरा नंबर ट्राई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मान लो 7 है और भागे 2 करोगे तो इसका भी आंसर 1 ही आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। इसका भी 1 आया। ठीक है, तो ये कैसे रिमाइंडर निकालते हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि 2/7 करोगे, ठीक है, तो 2 2 जा कितना होता है 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसमें जो शेषफल बचेगा, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलो निकलता है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आप लोग 5 याद रख लेना। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं अर्थमेटिक के अंदर, तो प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है, और ये डिवाइड ऐसे नहीं होगा, ये मॉडुलो कहलाएगा। ये डिवाइड हो गया और मॉडुलो। ठीक है, ये आपका 2 और 3 5 टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको किस तरह से यूज करने हैं वो भी हमने आप सभी को बता दिए हैं। अगला है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ते हैं।
रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना को निर्धारित करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास दो या दो से अधिक ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हमें तुलना करना है, और तुलना करने के बाद उसका जो भी एक्सप्रेशंस होगा उसको अगर हमें ज्ञात करने हैं, वो ऐसे रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इन रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब इसका देखो कहा जा रहा है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं इसके एक्सप्रेशन में उपयोग किए जाने पर जो भी हमारा ऑपरेटर होगा वो हमेशा बूलियन मान को सही या गलत के रूप में आंसर देता है। जैसे कि यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं इक्वल इक्वल का। ये ऑपरेटर है, जैसे मान लो कि दो या दो से अधिक नंबर है, इनको तुलना करना है। ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू हमने दे दिया 2। ओके, अब हमें मान लो कि ए इक्वल टू बी, ये चेक करना है कि ए जो है बी के बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए ट्रू, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट हो जाइए नॉट ट्रू। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं किसका, ऑपरेटर्स का। ठीक है, ये इक्वल इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर ए इक्वल टू बी इज नॉट ट्रू, अगर ए अगर इक्वल टू बी है, अगर है तो ट्रू होगा, हो सकता है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल का मतलब होता है कि अगर ए नॉट इक्वल बी है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब ग्रेटर देन, अगर वो नंबर ग्रेटर देन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। अगर वो लेस देन है तो हो जाएगा ट्रू। लेस देन इक्वल है यानी ग्रेटर देन इक्वल है तो हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल बी इज ट्रू, और नहीं तो हमारा हो जाएगा नो। इसी तरह से लेस देन इक्वल है, अगर ऐसा है तो हमारा हो जाएगा नॉट ट्रू, अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हो जाएगा ट्रू। तो ट्रू फॉल्स के लिए हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। अब रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, इक्वल इक्वल ऑपरेटर का यूज किया जाता है, नॉट इक्वल का, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल का, इन सारे सिंबल का यूज करते हैं। तो इतना आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। अगला है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, अब जो भी आप अभी ऑपरेटर पढ़ रहे हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे ऑपरेटर का यूज जो है प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। तो जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो जब उसको यूज करोगे तो धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस अभी आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि ये सिंबल होता है प्रोग्राम के अंदर, और इन सारे सिंबल को हमको यूज करने और कहाँ पे किस कंडीशन के अंदर यूज करने हैं वो जो है समझने हैं। ठीक है, और ज़्यादा इसमें भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको याद करने पड़ेंगे बिकॉज आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब जैसे ऑपरेटर पूछ दिया तो ऑपरेटर के जितने होते हैं टाइप बताने पड़ेंगे, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर को बाइनरी वेरिएबल के साथ यूज किया जाता है। इसका यूज मुख्य रूप से कंडीशन का मूल्यांकन करने के लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट या लूप के लिए किया जाता है। अब जैसे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर अभी आगे पढ़ोगे कंडीशंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होती हैं। कंडीशन में जैसे कि अगर हमें कोई वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में आंसर देना होता है तो ऐसे चीज़ों को जो हमें लॉजिक लगाने होते हैं जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स के लिए, हम वहाँ कंडीशन, उस तरह के कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का या फिर लूप्स का। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारा ट्रू एंड फॉल्स ही आता है। अब इसमें देखो क्या है कि अगर हमने ए एंड बी लिखा, ठीक है, ए एंड बी लिखा, ठीक है, तो लॉजिकल में क्या होगा, हमारा जो भी आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। ठीक है, ट्रू भी आ सकता है, क्वेश्चन ए और बी की वैल्यू क्या दी है उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड है ये, इसको हम लोग और बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में और बोलते हैं या बोलते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल और, इसको और बोलेंगे, ओ आर, और इसको एंड बोलेंगे, ई डबल एंड है। ठीक है, तो एंड इसको और बोलते हैं। तो लॉजिकल और में अगर ए और बी, अगर ए और बी है तो ये हो जाएगा ट्रू। जैसे कि कैसे इसको समझ सकते हैं, मान लो कि हमारा 5 और बी की वैल्यू जो है वो जो भी होगा,
मैच अगर कर गया, ठीक है, मैच बी की वैल्यू वैल्यू मैच कर गई तो समझो वो ट्रू आंसर देगा, नहीं तो फॉल्स दे सकता है। अभी देखो नॉट केवल है, यानी इसको हम लोग लॉजिकल नॉट बोलते हैं। ये लॉजिकल लॉजिकल लगा सकते हो क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे इसको शॉर्टकट में एंड और नॉट बोलते हैं, तो ये सिर्फ नॉट है, इक्वल नहीं है। तो नॉट, अगर हमारा नॉट लगाना है तो दो जो हमारे पास पहले नॉट लगाते हैं, इसके बाद फिर हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इसके बाद बी को लिखेंगे, देन इसके बाद ये ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा, राइट। तो ये तीन हमें ऑपरेटर यूज करने होते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। इस लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर देखो किस तरह से परफॉर्म किए गए हैं, दो नंबर को बताया गया है यहाँ पे कि अगर दो कंडीशन ट्रू होती है तो, मैंने जो कंडीशन दिए गए हैं यदि ट्रू होती है तो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉल्स भी दे सकता है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो है 5, देखो 5 जो है वो 6 बड़ा है कि नहीं, मुँह उधर ही है, 6 बड़ा है माने ये सही है। एंड जो हमारा 6 है वो बड़ा है, उधर ही मुँह है 5, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ऐसे ही पता चल रहा है कि ये ट्रू होगा। ट्रू क्यों होगा, क्योंकि देखो ये 6 जो बड़ा है उधर ही इसका मुंह है, और ये भी 6 यहाँ पे बड़ा है, उधर ही मुंह है। तो ऐसे अगर कंडीशन है आपके पास तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ट्रू। अगर दो में से एक भी ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। जैसे कि इसमें देखो क्या हुआ था कि 5 से जो है वो 6 बड़ा है, माने 6 बड़ा है यानी ये राइट है। और ये देखो 6 जो है वो ये भी लगाया गया है कि ये भी 6 में बड़ा है, राइट। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भी क्या हो जाएगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ही रिटर्न करता है। इसका यूज तब आप लोग को समझ में आएगा, एक मंथ का सवाल आता है उसमें। फिर हमारा एक और है जो हमारा नॉट है। तो नॉट को देखियो, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसे फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। माने कि ये जो हमारा नॉट होता है अगर ट्रू कंडीशन है तो उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स कंडीशन है तो उसको ट्रू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे नॉट 5 ग्रेटर देन 6 है, यहाँ पे एंड का यूज किया गया है, फिर ग्रेटर देन जो हमारा 6 है और यहाँ पे लेस देन 5 दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा कंडीशन है वो ट्रू है, बट इसको फॉल्स कर देगा। अगर फॉल्स होता, ठीक है, अगर ये फॉल्स होता इसको ट्रू कर देता, बट यहाँ पे इसको फॉल्स कर देगा, बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है, इसकी वजह से ये फॉल्स कर देगा, यानी फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स कर देगा। अब हम बात करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बिट पे वर्क करता है, बिट बाई बिट परफॉर्म करते हैं। इसमें जो है जो हमने बाइनरी नंबर को समझा है, बाइनरी नंबर को जानते हैं, उन पे परफॉर्मेंस किए जाते हैं, ठीक है। माना कि इसमें दिया गया है कि ए के पास 60 है और बी के पास 13 है, ठीक है। तो ए इक्वल टू जो है वो 16 को तुमको बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करने पड़ेंगे और बी को भी कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके जो ऑपरेटर हैं वो मैं बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ए एंड बी, ए एंड बी, इस ऑपरेटर का यूज करते हैं ए और बी, ठीक है। ये सिंगल ध्यान में रखना कि बिटवाइज जो है, बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर सिंगल सारे यूज होते हैं। एंड का मतलब ये सिंगल यूज होगा, ये होगा हमारा सिंगल और, ठीक है। तो ये जितने भी आपको सिंबल दिख रहे हैं ना ये सिंगल यूज होंगे, ठीक है। एंड और एक्सॉर, इसको एक्सॉर को बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्लीमेंट होता है, इस तरह से आपको अगर दिया है तो ये आपका कंप्लीमेंट होगा। तो इन सारे ऑपरेटर का यूज करते हैं बिटवाइज के अंदर। अब हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर था उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर तुरंत होता है, बट ये लास्ट में भी दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज वेरिएबल वैल्यू को असाइन करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारा इंट जो है वो इंट एज, माने हमारा एक एज दिया गया है और यहाँ पे हम एज इक्वल टू 70 लिखे, माने हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एक बार हमने इंट एज डिफाइन कर दिया, ए जी ई, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डेटा टाइप आगे बताने की जरूरत नहीं है, एज इक्वल टू 70 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज वेरिएबल वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपने इंट यन इक्वल टू 5 लिख दिया तो जहाँ जहाँ यन लिखेंगे वो आपके साथ 5 के साथ जुड़ता चला जाएगा, ठीक है, आप उसके साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं।
तो इसके जो ऑपरेटर हैं वो देखो, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे सिंगल इक्वल होता है, डबल इक्वल यहाँ पे यूज नहीं किए जाते इसके अंदर। अभी जो हमने आपको यहाँ पे बताए थे, जैसे कि अगर हमारे पास वेरिएबल ए के पास 10 है और बी के पास 20 है, माने ए के पास 10 है और बी के पास क्या है, 20 है। अब हमने क्या किया था कि इन दोनों को जोड़ने के लिए, ए प्लस बी को जोड़ने के लिए हमने सी नाम का एक और वेरिएबल बनाया था जिसमें ए और बी को स्टोर कराया, और ए बी को स्टोर कराने के बाद हमने सी को प्रिंट करा दिया, तो हमारा आंसर जो है वो फाइनली आ गया था। तो वही यहाँ पे बदला जा रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज तभी करते हैं जब हमें दो वेरिएबल को क्या करने होते हैं, असाइन करके उसका आंसर लाना होता है। तो जैसे इसमें सी में ये प्लस बी जो है स्टोर हो गया, तो ये सिंगल जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये सिंगल ऑपरेटर जो यूज कर रहे हैं ना, अभी प्रोग्राम के अंदर भी हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हो कि इक्वल, ये सिंगल जो हमने यूज किए हैं ये असाइनमेंट होते हैं, राइट। इक्वल जो आपने ये सिंगल यूज किया है, अभी आप जब भी यूज करोगे तो डबल इक्वल का यूज करोगे, बट अभी यहाँ पे अगर सिंगल यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि असाइनमेंट। तो यहाँ पे आपने क्या किया था कि सी के अंदर ये जो इक्वल है, राइट, इक्वल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे आपने सी के अंदर ए प्लस बी को, या ए जो भी मॉडलो बी है, इसको आपने यहाँ पे होल्ड करके रखा है। तो जो भी आप यहाँ पे सी को प्रिंट कराएंगे वो आंसर दे देगा। समझ में आ रही है? तो इस तरह से यहाँ पे, तो बस ऑपरेटर कौन कौन से है वो देख लो। जैसे इसके अंदर आप लोग अगर प्लस इक्वल का चिन्ह लगाओगे तो इसका मतलब है सी इक्वल ए प्लस बी। तो इस तरह के अगर ऑपरेशंस करने हैं यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दिया गया है प्लस इक्वल। प्लस इक्वल का मतलब क्या होता है कि आप जो भी नंबर दिए हैं उस नंबर में, यानी जो भी आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल में आप उसको और कोई एक और वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास मान लो कि, कैसे मैं लिख दूँ, जैसे मान लो आपका इस तरह से दे दिया सी प्लस इक्वल ए, ठीक है, मैं सादे पेज में समझा देता हूँ। सी प्लस इक्वल ए, इस तरह से आपका दिया है। इसका मतलब ये होता है कि सी के अंदर सी प्लस ए हुआ, तो जो भी सी की वैल्यू होगी उसमें ए जुड़ जाएगा, और जो भी इसका रिटर्न आएगा, जो भी इसका रिटर्न आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आपका उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, वो यूज नहीं होगा, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। माने जो भी आप सी की वैल्यू दिए रहेंगे, ठीक, तो सी इक्वल टू सी प्लस ए, इसका मतलब ये होता है। वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है कि सी प्लस इक्वल ए सेम एज सी इक्वल टू सी प्लस ए। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सेम वही चीज होता है। अगर यहाँ पे जैसे सी माइनस इक्वल अगर ए हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सी इक्वल टू सी माइनस ए, माने जो भी सी की वैल्यू होगी उसमें हम ए को घटा देंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, ये सारे जितने भी असाइनमेंट है, मॉडुलो इक्वल, उस सारा का यूज होता है, उसका मतलब सेम होता है, ठीक है। एंड इक्वल हो गया, फिर और हो गया, एक्स और हो गया, मैंने अभी तक जितने आपने लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जितने अभी आपने ऑपरेटर या फिर ऐसा मतलब ऑपरेटर पढ़े हैं, उन सारे ऑपरेटर को अगर असाइनमेंट के अंदर लिखने हैं तो आप इस तरह से शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आप मतलब जैसे कि जो नए होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो वो समझने के लिए सी प्लस ए भी लिखते हैं, राइट। और जिनको पहले से समझ में आता है वो सी इक्वल टू या फिर सी प्लस इक्वल टू ए लिखता है। तो ये शॉर्टकट भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है ये जो कंप्यूटर है वो इस तरह से समझता है। अब हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में भी आपने नाम जरूर सुना होगा, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स के बारे में भी नाम सुना होगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले और पोस्टफिक्स का मतलब होता है पीछे, यानी पहले से जोड़ो और पीछे से भी जोड़ो। इंक्रीमेंट में बढ़ाया जाता है और डिक्रीमेंट में घटाया जाता है। अब ये कैसे काम होता है वो समझो। जैसे कि आपका अगर लिख दिया जाए ए प्लस प्लस, इधर देखो, यहाँ पे देखो, अगर दे दिया जाए कि ए प्लस प्लस, इसका मतलब होता है कि आपका ए में एक 1 इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। यानी ए की अगर वैल्यू आपका 10 दिया है, इसका मतलब है कि 10 प्लस 1 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 11। ए माइनस माइनस का मतलब होता है
कि ए में आपने 1 को घटाया है, क्या किया है, घटाया है। तो ए में 1 को घटाया, अगर ए की वैल्यू 10 है तो 1 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो काफ़ी इसका यूज जो है वो फॉर लूप के अंदर यूज होता है। इसको दूसरे तरह से भी यूज करते हैं, जैसे ए इक्वल टू ए प्लस 1, इस तरह से भी यूज करते हैं लोग, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, वो उनके ऊपर होता है, ठीक है। इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है ये वेरिएबल की वैल्यू में एक बढ़ा देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू में एक को घटा देता है। बस इतना समझना, इंक्रीमेंट में बढ़ा देगा, डिक्रीमेंट में घटा देगा। अब इसके लिखने के दो तरीके हैं, आंसर सेम आएगा, आप चाहे जैसे लिखो, या तो आप पहले प्लस प्लस ए लिखो या फिर ए प्लस प्लस लिखो। ये देखो प्लस पीछे हो गया, ये पहले दिया है, यानी पहले आप उसमें जोड़ोगे, राइट, इसके बाद जो वैल्यू होगा वो असाइन करोगे, माने ए इक्वल टू ए प्लस 1। जैसे पहले अगर प्लस प्लस ए दिया है, इसका मतलब है कि ए इक्वल टू ए प्लस 1 करोगे, राइट, यानी पहले जोड़ोगे चाहो तो। और माइनस माइनस ए का मतलब हो गया कि ए में ए माइनस 1 करोगे, या तो इससे लिख दो, इससे लिखो, जो भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, राइट, आंसर सेम आ जाएगा। इंक्रीमेंट प्रीफिक्स माने पहले जुड़ता है, डिक्रीमेंट प्रीफिक्स माने ये डिक्रीमेंट में पहले जुड़ेगा, और इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स माने पीछे से जुड़ेगा, और डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स इसमें मतलब ए माइनस माइनस में मतलब है पीछे से जुड़ेगा, राइट, आंसर वही आएगा। थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ जिससे कि आप लोग समझ जाओ। देखो इंक्रीमेंट जैसे लिखा है ना प्लस प्लस ए, तो लिखा है कि इंक्रीमेंट प्रीफिक्स माने पहले जुड़ेगा। तो जैसे कि ए की वैल्यू अगर हमारा 10 है तो पहले जुड़ेगा, तो मान लो 1 प्लस 10 हो जाएगा, तो भी आंसर हमारा 11 आ गया। अगर ये कहा है कि डिक्रीमेंट प्रीफिक्स माने पहले घटा लो, तो अगर हमारी वैल्यू जो है वो घटा लेंगे, तो 10 में अगर हम 1 को घटाते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, फिर हमें आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स मैंने पीछे से जोड़ो, तो अगर 10 में पीछे से जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, अगर पीछे से घटाओगे भी तब भी हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी 11 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, तो ये समझो कि ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि ए में तुम एक को जोड़ रहे हो, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। ए प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया कि ए इक्वल टू ए प्लस 1, और ए माइनस माइनस का मतलब क्या होगा कि ए में तुम क्या कर रहे हो, एक घटा रहे हो। तो ये इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स या भी जो भी समझ लो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, राइट। तो इतने ऑपरेटर थे, आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। एक आपका है कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर में 3 एक्सप्रेशंस होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, तो इसको 2 नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, देखो कंडीशन जो हमारे कंडीशनल ऑपरेटर में होते हैं उसमें अगला पहला जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ट्रू होता है, दूसरा एक्सप्रेशन जो होता है आउटपुट में प्रिंट करता है, अगला जो कंडीशन ऑपरेटर होता है वो पहला एक्सप्रेशन फॉल्स होती है, जो हमारा कंडीशन ऑपरेटर्स होते हैं, और दूसरा जो होते हैं पहला में हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया, और जो भी हमारा तीसरा एक्सप्रेशन हो गया उसमें आउटपुट पे प्रिंट करते हैं, इसमें दूसरा में प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, इसमें एक्सप्रेशंस नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, एक्सप्रेशन नंबर 3 इस तरह से देते हैं। तो ये अभी आप लोगों को उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेन थे हमने आपको वहाँ पे समझा दिए हैं। आज की इस क्लास में इतना ही था, ठीक है, कि ऑपरेटर्स जो है कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और किस तरह से हम इनको यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। थोड़ा बहुत हमने प्रोग्राम भी बताने की कोशिश की है, और अपने से भी ट्राई करना। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।